ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस था किस पे, इनफाइनाइट वायर्स और उसके अलग अलग एप्लीकेशंस थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा क्लास 10th में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहला, ठीक, कि ये अगर इसको डिफाइन किया, जैसे कि हम थोड़ा सा और अलग बताएं, जैसे ज्योग्राफी के केस में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया गया होगा। ठीक, कि यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री पे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से प्राइम मेरिडियन है, और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है। ग्लोब आप जब देखते हैं तो उस पर अलग अलग लाइन का इंटरसेक्शन होता है, लेकिन आप रियली में जब आप देखिएगा अर्थ पे तो ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि लंदन के ग्रीनविच में आप चले जाइएगा वहाँ पे तो आपको प्राइम मेरिडियन पास होते हुए दिया, या 0 डिग्री पे जब आप जाइएगा, ठीक, तो आपको वहाँ से इक्वेटर का लाइन पास होते हुए दिखाई देगा। नहीं, ये हाइपोथेटिकल लाइन्स है। कैसा लाइन है? हाइपोथेटिकल। क्यों है ऐसा? ठीक, क्योंकि हम प्रॉपर मेजरमेंट कर सके, प्रॉपर अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेट्स पता कर सके। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स है। जैसे कि आप 15 अगस्त या 26 जनवरी में जो पैरेड देखते होंगे, उसमें जो एयरफोर्स वगैरह का जो स्टंट होता है, ठीक है, जिसमें 2 एरोप्लेन या जो जेट होता है उसको ऐसे क्रॉस करके एकदम निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेट उन लोगों का फिक्स होता है। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट से ही प्रॉपरली उन लोगों को पास करवाना होता है। तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो फील्ड लाइंस भी हाइपोथेटिकल लाइंस ही है। फील्ड लाइंस क्या है आपका? हाइपोथेटिकल लाइंस है। ये रियली में हाइपोथेटिकल्स। ठीक है, हाइपोथेटिकल लाइंस, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी लाइन। कैसा ये? इमेजिनरी लाइंस। ठीक, तो बोला गया, चलिए ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। फील्ड लाइंस ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो बोला गया कि फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? देखिए, है ये छोटा टॉपिक, लेकिन इसमें अभी आप देखेंगे इसको, आप किस तरीके से इसमें आपको ट्रिक किया जाएगा। इसमें आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मेंस लेवल तक फील्ड लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो बोला गया कि फील्ड लाइंस जो है उससे, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। क्या होता है ये? ओरिजिनेट होता है इससे। ठीक है, इस केस से देखिए ध्यान से, इस तरीके से, और जाता कहाँ तक है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। और कहाँ तक जाता है ये? इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी, या इसके विसिनिटी में, मतलब इसके सराउंडिंग में अगर कोई निगेटिव चार्ज है, अगर कोई निगेटिव चार्ज है, देखिएगा ध्यान से, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आपको कोई पूछे फील्ड लाइंस, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, और कहाँ तक जाता है? फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर इसके विसिनिटी में, इसके एरिया में, इसके सराउंडिंग में अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो ये यहाँ से कर्ल होके जाएगा और पेंट्रिएट कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा, किसमें? नेगेटिव चार्ज में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, और मर्ज इनटू नेगेटिव चार्ज, मर्ज इनटू नेगेटिव चार्ज। कहाँ चला जाएगा ये? नेगेटिव चार्ज में मर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो मर्ज करेगा ठीक वैसे ही। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से एक ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो सिर्फ ये ड्रॉ कर दीजिए, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये सेक्शन, ठीक। ड्यू टू ओनली निगेटिव चार्ज, तो सिर्फ ये सेक्शन। लेकिन बोले क्या कि ड्रॉ ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से क्या करिए आप, ड्रॉ करिए, ठीक है। उसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा और किस में चला जाएगा, निगेटिव चार्ज में, ठीक है। यहाँ से भी ओरिजिनेट होगा, किस में जाएगा, निगेटिव चार्ज में, ठीक। और इस तरीके से ये ओरिजिनेट और पेनिट्रेट होते रहेगा। ध्यान देने वाला, देखिए ध्यान से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें ध्यान आपको ये रखना है, ठीक, कि सपोज करिए कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है, फील्ड लाइंस का ध्यान रखना है। जैसे सपोज करिए कि ये जो चार्ज है ये है Q1, ठीक, और ये जो है ये क्या है, Q2 है, क्या ये Q2, ठीक है। Q1 से किससे, Q1 से जो फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस निकल रहा है 1 2 3, इसको काउंट कर लिया और कितना आ गया, N1, ठीक है। और Q2 से जो फील्ड लाइंस मैंने काउंट किया वो कितना आ गया, N2, ठीक है। Q1 से नंबर ऑफ लाइन N1 इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनेट हो रहा है, और Q2 इसमें कितना, N2 फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में रखा गया। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। तो बोला गया कि अगर इफ Q1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Q2 का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, ठीक, तो N1 इज इक्वल्स टू N2 हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, ठीक, तो नंबर्स ऑफ लाइन फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम चार्ज Q1 इज मर्ज इनटू, ठीक, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मर्ज इनटू Q2, ठीक है। जो लाइंस या जितना भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो इमर्ज करेगा, ओरिजिनेट करेगा किससे, Q1 से, उतना ही फील्ड लाइंस इसमें जाके क्या यहां से ओरिजिनेट करेगा और यहां पे क्या कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा। लेकिन कब, जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो, बराबर हो, ठीक है। फिर इसमें सेकंड केस क्या हो गया कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मतलब ये वाला जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा, ठीक। तो सबसे पहली बात कि यहां N1 ग्रेटर देन हो जाएगा N2, देख लीजिए ध्यान से। चार्ज के पास जितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, उससे उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे, ठीक। चार्ज के पास जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उससे उतना ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जनरेट होंगे, ठीक। तो N1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, N2। तो बोला गया सपोज करिए कि यहां से N1 है और ये क्या है, N2, ये इसमें से कितना निकल रहा है, N1, और इससे कितना निकल रहा है, N2। तो इससे तो निकल रहा है, लेकिन इसमें पेनिट्रेट कितना करेगा, N2 ही करेगा, कितना करेगा, N2 करेगा। जिसका हम छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये है Q कूलम, ठीक, और इससे हम दिखा दिए क्या कि 4 फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकला है, ठीक, और इसके विसिनिटी में रखा गया है Q/2 कूलम्स। कितना कूलम्स, Q/2 कूलम्स। तो देखिए ये तो इससे चार्ज आधा है, तो इसमें 2 फील्ड लाइंस जाके क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट कर जाएगा, एक ये, ठीक, और दूसरा ये, मतलब 2 फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, ठीक। बाद बाकी दोनों कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक, क्वांटाइजेशन टाइप इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ठीक। तो यहां पे हम लोग देखेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तब तो ये केस, अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, ठीक, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगा और इसमें जो फील्ड लाइंस जाएगा, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगा और इसमें जो फील्ड लाइंस जाएगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम उससे निकलेगा भी कम और उसमें पेनिट्रेट भी करेगा कम। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, उससे पेनिट्रेट भी क्या करेगा, कम करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके कारण, ये है। तीसरी बात
ठीक है। तीसरा बात क्या है वो देखिए कि अगर फील्ड लाइंस जितना ही ज्यादा डेंस होगा, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर किसी दो फील्ड लाइंस को हम देखते हैं। जैसे एक फील्ड लाइंस हमारे पास ये और दूसरा सपोज करिए कि फील्ड लाइंस है ये, तो इस दोनों फील्ड लाइंस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, डेट इज अल्फा। क्या बन रहा है? डेट इज अल्फा। ठीक, इधर भी सपोज करिए कि यही दोनों फील्ड लाइंस कंसिडर कर ले। सपोज करिए ये एंगल हमारा कितना है? बीटा है। कितना है? बीटा। ठीक, तो ये क्या होगा? फील्ड लाइंस के बीच का एंगल। तो बोला गया कि अगर मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है। मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, देखिए हम लोग अभी कौन से केस को कंसिडर करें, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं, ये वाला केस। इसी से एक और हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। ठीक, एक रिजल्ट हम लोग और लिखेंगे इससे, लेकिन एंगल के टर्म में, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा है। किससे? इससे। तो इसका भी इसका मतलब इसमें फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, इसका मतलब इसमें फील्ड लाइंस क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान क्या देना? ध्यान ये देना है कि अगर इसमें से किसी दो फील्ड लाइंस को हम लोग पिक कर ले और उसके बीच के एंगल को देखें अल्फा, ठीक, तो वो, और इसमें से भी दो फील्ड लाइंस को हम लोग पिक करें, ठीक, और वो उसको कितना कंसिडर कर ले? बीटा। तो जिसमें फील्ड लाइंस ज्यादा है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है, उसके फील्ड लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसके फील्ड लाइंस ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके फील्ड लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? कम होगा। मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा। यहां से ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इसके फील्ड लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? कम होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाता, इसके फील्ड लाइंस के बीच का एंगल, ये कंपैरिजन ये कभी कभी देता है आपको। फील्ड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा, और करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक, और उसका पहचानने के लिए आपको बोला जाएगा कि बताइए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, किसका अल्फा कम है, किसका बीटा कम है, एंड सो ऑन। यह है किसके कारण? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण। यहां ध्यान दीजिए, यहां एक पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों फील्ड लाइंस, अच्छा इसी पे हम लोग एक दो चीज और पहले जानते हैं, फिर हम लोग वहां पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर कोई फील्ड लाइंस है, ठीक, तो कोई भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। कोई भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव से, और पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है ओरिजिनेट होना, ठीक है, ओरिजिनेट होना ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से हो सकता है। इससे चार्ज सिर्फ ओरिजिनेट ही हो सकता है और इसमें सिर्फ चार्ज पेंट्रेट ही कर सकता है। ठीक, इससे कभी ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। तो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है? तो क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करना होगा कि इससे ओरिजिनेट करना होगा, इसमें पेंट्रिएट करे, और फिर इससे निकल के जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ठीक, यहाँ से ओरिजिनेट करे, यहाँ पेंट्रिएट करे, और जब तक फिर घूम के यहाँ पे नहीं जाएगा, तब तक एक ही चार्ज पार्टिकल और दो तरीके से बिहेव करेगा, इधर से ओरिजिनेट और इधर से पेंट्रिएट और इधर से ओरिजिनेट, तब तो ये कंसेप्ट ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाता। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सॉल्व देख लीजिए कि किसी भी फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं आप? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक, किसी भी फील्ड लाइंस पे अगर आप क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपको वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस बताएगा। इस पॉइंट पे आपको ये बताएगा। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर यहाँ पे Q0 चार्ज रख दिया जाए, सपोज करिए दो चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? Q0 चार्ज रख दिया जाए, तो उस पर फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मतलब उस पर फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये Q0 कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक, और नेगेटिव होगा तो किधर लग जाएगा? इस साइड लग जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस पे? पॉजिटिव पे आते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये तो यहां से चला होगा, ठीक, ये भी यहां से चला, दोनों क्या है? पॉजिटिव। इसको भी फिक्स कर दिए, सपोज करिए इसको भी फिक्स कर दिए, ठीक, तो जैसे ही फिक्स कर देंगे तो फील्ड लाइंस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो एक्चुअली में, ठीक, ये क्या होगा कि एक दूसरे से जाएंगे। जैसे सपोज करिए दो दोस्त हैं, कभी कभी होता है किसी से हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, या हम उससे बात नहीं करना चाहते, सपोज करिए वो भी इधर से आ रहा है, हम भी इधर से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसे आ रहा है, दोनों ऐसे आते आते और दोनों ऐसे चले जाएगा, एकदम सीधा चला जाएगा, ये सामने नहीं आएगा एक दूसरे के, ठीक है, तो यहाँ से आएगा और आपकी तरफ ऐसे चला जाएगा, ठीक, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, मतलब यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगा तो सही, लेकिन ये इधर और ये इधर, और ये दोनों कहाँ चला जाएगा? ऐसे इनफाइनाइट पे,
ठीक, ऐसे ही है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। बुक में देखिएगा डायग्राम और भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है वो, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा और ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से ऐसे चला जाएगा। देखिए ध्यान से कहाँ तक जाएगा अपना, इसको इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो सेक्शन है ये क्या है, ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग है इन दोनों का। लेकिन ये जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर, ये कभी जाके कट नहीं करेगा एक दूसरे को, कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट एग्जैक्ट इसके बीच में होगा, मतलब हम ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेड वाला, ठीक है, ये वही लाइन है जिसपे कोई फील्ड लाइंस नहीं है। कोई फील्ड लाइंस नहीं है मतलब कोई फील्ड नहीं है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव भी कर दें तो भी यही केस होगा, नेगेटिव नेगेटिव भी कर दिया जाए तो भी क्या होगा, यही केस होगा, ठीक है। आप इस दोनों केस को नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो भी पॉइंट हो 5th नंबर हम लिखते हैं। क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि एकदम इक्वल्स, देखिए ध्यान से, एकदम इक्वल मतलब जो भी दो है उसके बीच का जो फील्ड, ये जो डिस्टेंस हम है, ये डिस्टेंस, ये हर एक करस्पॉन्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है, एकदम सेम है। कैसा है, सेम है एकदम, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले या यहाँ कर ले, हर एक पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा, एकदम सेम होगा, मतलब एकदम यूनिफॉर्म फील्ड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। लेकिन सपोज करिए, सपोज कि फील्ड कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। और दो पॉइंट इसमें कंसिडर किया गया, एक तो यहां पे और एक यहां पे, ठीक। आप दोनों को देख लीजिए। आपसे अगर पूछा जाए कि कहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा है, डेंस है, कहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा है, सपोज करिए यहां जो है फील्ड लाइंस क्या है, E1 मान लेते हैं, और यहां क्या मान लेते हैं, E2, ठीक है। फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा कहां पे है फील्ड लाइंस, डेंस कहां है फील्ड लाइंस, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहां पे क्या है, फील्ड लाइंस ज्यादा है और यहां पे क्या है, कम है। इसके रिलेटिव में, ये सब रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इस E1 पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है, ठीक, और यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये E1 यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, E2 के रिस्पेक्ट में, ठीक। और ये कैसा फील्ड होगा, ये यूनिफॉर्म है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये रिलेटिव कंसेप्ट है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कहीं पे डेंस हो तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ का स्ट्रेंथ कम जाएगा, वहाँ का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 2-3 बात है और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर में क्या है। सो देखिए, ये है कि दो फील्ड लाइंस जो है, ठीक, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, at the point of intersection there will be two possible direction which is practically impossible। सपोज करिए ये एक फील्ड था आपका E1 और ये क्या था, E2, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहां पे भी इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे या तो फील्ड इधर नहीं तो इधर होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले ही पढ़ाया गया है वहां पे कि फील्ड लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो आपको फील्ड लाइंस दिखेगा, तो एक तो ये दिख गया कि ये दिख गया,
मतलब जहाँ पे फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे रिजल्टेंट एक ही फील्ड होना चाहिए, लेकिन होगा कितना, 2, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या बोला जाता है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 फील्ड लाइंस जो होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, 6 के बाद 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, कोई लाइन चार्ज है, मतलब एक लाइन है रॉड टाइप का, और वो सब पर कैसा चार्ज है, एकदम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जो उससे निकलेगा एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कैसा निकलेगा, एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये सब 90 डिग्री पे। देखिए ध्यान से, ये कैसा निकलेगा, एकदम सब 90 डिग्री पे। ठीक, मतलब परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइन चार्ज। जो फील्ड लाइंस होगा वो परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होता है कहाँ से, लाइन चार्ज से। ये था। सपोज करिए इसमें और बहुत सारा केस है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 8 नंबर। जैसे सपोज करिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज का लाइन चार्ज था और यहां से क्या हुआ, ये फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक, और यहां पे भी क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लीजिए इसके रास्ते में, तो क्या होगा कुछ ऐसा कि ये फील्ड लाइंस यहां से सब ओरिजिनेट तो होगा, ठीक, लेकिन यहां आते आते तो क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ये सब डेविएट कर जाएगा, और ये भी यहां से जाके डेविएट कर जाएगा। ठीक, और इससे भी क्या होगा, ये रिपल्सन हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, नीचे, कट नहीं करेगा दोनों एक दूसरे को। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर ऐसा। देखिए ध्यान से, ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो, ठीक है, लेकिन सपोज करिए कि यही इधर होता है पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक, या इस पे होता है निगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे फील्ड लाइंस निकलता और इस पे क्या होता है, पेंट्रिएट कर जाता। ठीक है, इस तरीके से, जैसे यहाँ होता है निगेटिव चार्ज और यहाँ होता है ऐसे। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे निकलेगा और इससे पेंट्रेट कर चले जाएगा ऐसे। ये सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, पेंट्रेट कर जाएगा। तो अलग अलग केस के लिए आपको अलग अलग ड्रॉ करना होता है, फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यह है फील्ड लाइंस की कहानी। इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।